नमस्कार। अभी हम एक तालाब का भीड़ में है और भीड़ में आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे कि भीड़ में लतर का किस तरह से फसल किया गया है। साथ ही इस तालाब से कितने खेत में चाहे बाड़ी में सिंचाई का व्यवस्था किया गया है ये तालाब के माध्यम से, वो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बोदी और इसके साथ में सनई है। और जैसे ही हम बढ़ेंगे दोनों साइड में आप लोग देख रहे होंगे और देख पा रहे होंगे जितना भी ये सारा खेत जो है यही तालाब के माध्यम से जिंदा है। और अभी जो फसल है यहाँ पे धान का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारा धान का खेती यही तालाब से, पानी कभी घटता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे आराम से अभी धान का खेती किया जा रहा है। और आगे में देख रहे होंगे कुछ दूर में दीदियाँ दिखाई दे रही होगी, वो दीदी लोग रोपाई रोप रही है। तालाब का पानी यहीं से, तालाब का पानी ले जाके ही खेत का कादोई किया गया है। अभी इसमें अभी देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे एक कुदरुम ढेपा जिसको बोला जाता है वो भी है, और ये सनई है, ये बोदी है। तो एक ही जगह में आप लोगों को हम तीन प्रकार का वैरायटी दिखाए। और आगे चलते हैं तो देखते हैं और क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे बोदी के साथ में ये कद्दू भी है और कद्दू के साथ में कोहड़ा भी है। ये जो तालाब का भीड़ है वो काफ़ी चौड़ा है, जिसके का खासियत हम बताना चाहते हैं कि सनई से हम लोग क्या क्या ले पाते हैं इससे फ़ायदा। तो सनई से हम लोग फ़ायदा ले पाते हैं। जैसे सनई से क्या होता है, सनई का जब फूल फूलता है तो फूल को हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं। और जो उसका छिलका जो होता है, पौधा का जो छिलका होता है, उससे हम लोग रस्सी बनाते हैं। और रस्सी बना के एक तरह से देखा जाए तो हम लोग रस्सी ही बनाते हैं उसका। और जो एक और कुदरुम का जो आप लोग को बताए थे, जिसको हम लोग कुदरुम बोलते हैं, तो उसका फूल को हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं। काफ़ी खटापन रहता है, चटनी भी बहुत अच्छा लगता है उसका। तो हम लोग उसको चटनी और ये सब्ज़ी बना के उसको हम लोग खाते हैं। अगर साथ में अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एक बच्चा भी बंसी डांग लेके आया है मछली मारने के लिए ही तालाब में। तो इस तालाब में मछली भी छोड़ा गया है, तो मछली भी लोग यहाँ से खा पाते हैं। साथ ही मनोरंजन का भी एक साधन है। डांग में चारा डाल रहे हैं केचुआ का, और इस तालाब से मछली निकालने का प्रयास किया जा रहा है ये बच्चा के माध्यम से। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है और ये चारा डाल रहा है बंसी डांग में। चारों तरफ लगाया हुआ है बोदी, सनई, ठेपा, नेनुआ। देखिए यहाँ पे नेनुआ भी लगा हुआ है, जो आप लोग उधर देखें तो यहाँ पे अलग से हम लोग नेनुआ वैरायटी भी देख पा रहे हैं। करेला भी है। इस तालाब के साथ में और एक चीज़ आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी का बगल में है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं उसमें क्या है। एक चीज़ और आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग का आजा दादा परदादा के समय में बारिश का बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस समय हम लोग को एक चूहा देखने को मिलता था। वो चूहा आज पहली बार हमें कहीं देखने को मिल रहा है अमजोरा गांव में। तो ये देखिए ये चूहा है, इसमें किसी तरह का कहीं पे पटाई नहीं किया गया है और यहाँ से पानी निकल रहा है। और इसी से ये खेत, आसपास जितना भी खेत है सब यहाँ से पानी जाके खेत में पानी लग रहा है। तो चूहा पहले हम लोग का गांव देहात में चूहा होता था, बारिश नहीं होने के बावजूद भी। जैसे गर्मियों के दिन में क्या होता था कि गड्ढा हम लोग थोड़ा सा खोदते थे 1 नंबर प्लॉट पे, तो वहाँ पानी निकलता था। तो उसी तरह से आज अमजोरा गांव में एक चूहा हम देख पा रहे हैं। इसमें पानी पूरा लबालब भरा हुआ है और देख रहे होंगे खेत में तो सूखा हुआ है, लेकिन इस चूहा से जो भी अटैचमेंट है वो सारा खेत में पानी जा रहा है। और देख रहे होंगे आप लोग पानी भी लगा हुआ है। यहाँ पे पानी इतना अवेलेबल रहता है, लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं और किसी तरह का कुछ लेके नहीं आते हैं, बाल्टी उल्टी का प्रयोग नहीं करते हैं और आराम से यहाँ से नहा के जाते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ये रिन साबुन का रेपर पड़ा हुआ है। तो मतलब जितना भी तरह का नहाने का होता है हम लोग का रेपर, जैसे शैम्पू का हो चाहे ये साबुन का हो, साथ में कपड़ा धोने वाला जो होता है हम लोग का रिन, सर्फ एक्सल,
ये वगैरह वगैरह जो होता है वो सारा कुछ यहाँ आप लोग रेपर देख पा रहे होंगे। और अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए बच्चा लोग जो अभी जस्ट नहाने के लिए आ रहे हैं, किसी तरह का किसी के हाथ में बाल्टी उल्टी भी नहीं है, आराम एक जग लेके आए हैं छोटा सा बच्चा। और अभी देखिएगा किस तरह से यहाँ से नहा के लोग जाएंगे। खींचने के लिए पहले नहाने से पहले कपड़ा खींच रहे हैं, उसके बाद में ये नहाएंगे इस कुआं पे। तो अभी देख रहे होंगे यहाँ पे 4 लड़का है, सब अपना अपना करामती दिखा रहे हैं। कोई आगे से पलट रहे हैं, कोई पीछे से पलट रहे हैं, कोई साइड से पलट रहे हैं। तो ये पानी ऊपर रहने से ये हो पा रहा है। अगर ज़्यादा गड्ढा रहता तो ये लोग को भी थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि ये लोग तो तैरने के लिए जानते हैं। जो हमारे गांव के लोग जो होते हैं, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे लोग हो, वो सारे के सारे लोग तैरना बखूबी सीख जाते हैं। और प्लॉट में अभी हम आए हैं जिसमें आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये टोटी लगा हुआ है और उसका घेरावन भी बहुत अच्छा से जाली से किया हुआ है, बाउंड्री वाल, जिससे क्या होगा कि किसी भी तरह का जानवर इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, तो यहाँ पे उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। और ये इसका खासियत हम बता रहे हैं, इतना सारा जो आप देख पा रहे हो पत्ता, ये पत्ता का भी हम लोग सब्जी बना के प्रयोग खाते हैं। साथ ही इसका जो नीचे कंद बैठता है उसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं। इसकी खासियत ये है कि किसी तरह का अगर कोई उपवास करता है तो कंठ सूख जाता है, कंठ सूख जाता है। उसके बाद किसी भी तरह का अगर कठोर पदार्थ हम लोग खाते हैं तो वो कंठ को छीलता है। लेकिन अगर टोटी का जो कंद होता है उसका अगर सब्जी बना के खाते हैं तो वो काफ़ी फिसलापन होता है, जिसके कारण कि हम लोग का जो गला कंठ होता है वो छिलेगा नहीं। और इसको एक तरह से देखा जाए तो जो भी माताएं बहनें पूजा पाठ करती है, 24 घंटा का व्रत रखती है, उसके बाद में उनका कंठ सूखता है तो उसके बाद में इसका सब्जी बना के लोग खाते हैं। और ये पत्ता भी बहुत टेस्टी लगता है सब्जी बना के खाने में। और थोड़ा इसका खुजलापन होता है, तो इसका खुजलापन दूर करने के लिए हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो इमली, पका हुआ इमली को हम लोग घर में रखते हैं और उस इमली को हम लोग सब्जी में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका खुजलापन ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जब हम लोग सब्ज़ी खाते हैं तो किसी तरह का खुजलापन नहीं आता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसमें विटामिन ए भी हम लोग को मिल पाता है। नहीं, हाँ चलिए खेलो, थोड़ा सा ले के 3 केला का कांधी है और इसमें छोटा छोटा और केला उग रहा है। लेकिन जो बड़ा तीन था, तीनों में कांधी आ चुका है और काफ़ी लंबा लंबा है। और ये फल गिरे ना उसके लिए देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ अस्टेका दिया हुआ है और पेड़ को मजबूती प्रदान किया गया है, काहे कि फल का वज़न ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा कि पौधा को गिरने की संभावना बनेगी। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये जो अस्टेका दिया हुआ है, इसके कारण ये फल नहीं गिरेगा।